सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आज आई हूँ आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है सुबह के 6 बजे से। झाड़ू लगा के अक्षता के लिए गद्दे बिछा दिए हैं, क्योंकि वो अब घुटने के बल चलते हैं। तो ये पूरे जगह उसका एरिया है और यहाँ पे घूमती रहती है। और उसके यहाँ पे उसके टॉयज रखे हैं ये बकेट्स में। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा के उसके लिए यहाँ पे गद्दे बिछा दिए हैं। अब थोड़ी देर में उठेगी तो फिर उसको यहीं पे रखेंगे, क्योंकि वो इधर उधर गिर जाती है बेड से। तो उसको नीचे ही रखते हैं आजकल। अभी मैंने नहा लिया है और नहा के मैंने अभी पापा हरिद्वार से गंगा जल लेके आए थे। तो मैंने पोछा तो पहले ही लगा दिया था। नहा के मैंने गंगा जल सारे कमरों में छिड़क दिया है। और अब मैं करूँगी पूजा। मम्मी भी कर रही है तो हम दोनों साथ ही करेंगे, क्योंकि आज हरेला बोना है। तो आप हरेला बोएंगे। तो आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पापा वैसे ही मंदिर चले गए बारिश में ही, और सुबह से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बारिश। और काफ़ी देर रात में भी बारिश ही थी। पूरा प्लॉट में पानी भर चुका है। तो अभी हमारे कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं, क्योंकि अक्षिता के भी सारे कपड़े वैसे ही हैं। तो हमने आगे ही तार लगा के उसमें लटका दिए हैं। तो अब जब धूप आएगी तभी हम बाहर डालेंगे। तो पहले मैं पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद हरेला बोएंगे। फिर उसमें भी पूजा पाठ, उसमें पानी आनी डाल के पूजा पाठ करेंगे। फिर उसके बाद हम नाश्ता बनाएंगे। और फिर हमारे वीडियो पे बने रहें। बारिश हो रही है। सबसे पहले मैं लेके आऊँगी मंदिर के लिए फूल। तब तक मम्मी अंदर मंदिर की सफाई कर रही है। तो मैं लेके आती हूँ फूल छाता ओढ़ के, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। तो मैं ले आती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो मैं फूल लेके आ गई हूँ, तोड़ के लेके आ गई हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पे तार लगा के सारे कपड़े इसमें डाल दिए, क्योंकि सूख नहीं पा रहे हैं। आज 3-4 दिन हो गए हैं लगातार बारिश हो रही है। तो इस वजह से हमारे कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको आज का मौसम, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही है। तो आज कुछ ऐसा हो रखा है। ये देखिए, पूरे प्लॉटों में पानी भर गया है और रोड में भी पानी भर गया है ये। और झमाझम बारिश हो रही है, ज़्यादा भी नहीं है, हल्की भी नहीं है, हो ही रही है लगातार बारिश। तो रुकने का तो नाम नहीं ले रही, क्योंकि हल्की हल्की बारिश से तो तेज़ बारिश होती तो रुक भी जाती, क्योंकि रात से ही हल्की बारिश लगी है। तो अभी रुकनी है। पापा ऐसे ही चले गए मंदिर। अब हम बोलते हैं फटाफट से हरेला। तो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है। तो मम्मी भगवान जी को स्नान नान कराने के बाद मम्मी मंदिर का काम करने लगी है। और मम्मी ने मेरे को कहा है कि तू मिट्टी को छान, उसके बाद हम हरेला बोएंगे। तो मैं मिट्टी को छानने लगी एक छन्नी से, ताकि उसकी बारीक मिट्टी अच्छे से आ जाए और हमारी हरेला अच्छे से जम जाए। तो इसमें काफ़ी कंकड़ पत्थर हुए थे। तो इसको मैंने पहले हम छन्नी से पूरा छान लिया था। और हमारे वहाँ 2 टोकरी में हरेला बोया जाता है। एक टोकरी मतलब एक ही नहीं बोया जाता, क्योंकि उसके साथ 2 बोए जाते हैं। तो इसमें 7 अनाजों से हम इसमें बोएंगे हरेला। तो सबसे पहले मैंने मिट्टी छानने का काम शुरू कर दिया था।
और मम्मी मंदिर का काम करने लगी थी और अक्षिता सो रखी थी। तो मैं फटाफट से पहले मिट्टी छानती हूँ, फिर मैं टोकरियों में भरूंगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके सब मिट्टी को ऐसे ही छान लिया था और ये देखिए बारीक बारीक मिट्टी हो रखी है। तो अब हम इसको गमले उसमें भरेंगे, क्या कहते हैं, टोकरी में। और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम टोकरी में भरना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बारिश के दिन थे तो मिट्टी थोड़ा गीली हो रही थी, तो इसमें थोड़ा छानने में टाइम लग गया। और तब तक मम्मी ने मंदिर की सारी तैयारी कर दी थी। और उसके बाद फिर मैंने टोकरियों में, पहले तो मैंने छोटी वाली टोकरी में भरा, फिर उसके बाद बड़ी वाली टोकरी में। हमने नीचे से पन्नी लगा रखी थी, क्योंकि इसमें पानी डालेंगे तो नीचे से पानी आ जाएगा और फर्श में गीला रह जाएगा, मिट्टी निकल जाएगी। तो हमने इसकी नीचे से प्लास्टिक रख दिया था, ताकि हमारी मिट्टी और पानी नीचे ना आए। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें सारी मिट्टी इकट्ठा कर दी थी।
तो हमारी लगभग सारी मिट्टी छन चुकी थी और ये देखिए पूरी टोकरी में भर दिया और थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा क्या ताकि मम्मी जब बीज बोए तो उसमें ऊपर से भी बीज बो डालने के बाद ऊपर से थोड़ा उसको ढकना पड़ता है। तो अब हमने दोनों टोकरी में रख के मम्मी इसमें अब पूजा करने के लिए तैयारी करने लगी है। तो मम्मी ने सबसे पहले रखे इसमें 5 पत्थर जो कि भगवान पंच परमेश्वर के रूप में इनको पूजा जाता है। तो इसमें 5 पत्थर रखे मम्मी ने। फिर उसके बाद इसमें टीका और फूल के द्वारा इसको फिर भगवान जी के रूप में विराजमान किया। तो अब बारी आती है बीज बोने की। तो मम्मी इसमें बीज डालने लगी थी और ये 7 अनाज डाल रखे हैं जो कि हम हमेशा 7 अनाजों के द्वारा हरेला को बोया जाता है। तो ये मम्मी ने थोड़ा थोड़ा करके सारे अनाज इसमें टोकरी में अच्छी तरह से पूरी ठीक से डाल दिया था और उसके बाद फिर मम्मी ने दोनों टोकरी में लगभग बराबरी उसमें अनाज डाल दिए थे। थोड़ा हमने एक्स्ट्रा करा क्योंकि कम होने से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मम्मी ने थोड़ा एक्स्ट्रा बच गया था हमारा। तो दोनों टोकरियों में मम्मी ने थोड़ा थोड़ा करके बीज बो दिए थे। अब इसमें पानी डाल के रोज 9 दिन तक इसमें पानी डाल के और इसकी पूजा वूजा करके थोड़े करके इसमें अंकुरित आ जाएंगे और फिर हमारा हरेला बहुत बड़ा हो जाएगा। हमने पूजा पाठ भी कर लिए है और हरेला बो के उसमें भी पूजा पाठ कर ली है। अब मम्मी बाहर की पूजा कर रही है क्योंकि तुलसी और सूर्यदेव को भी जल चढ़ाना पड़ता है। तो मम्मी कार्य कर रही है और मैं भी उसके बाद करूँगी क्योंकि अभी अक्षता उठ चुकी है। तो मैं जस्ट उसके कमरे में आ गई हूँ और पापा भी मंदिर से आ गए हैं। अब हम हरेला बो के अब नाश्ता करेंगे। अब रोज़ 9 दिन तक उसकी पूजा पाठ करेंगे। फिर जब 10वें दिन काटेंगे तो फिर हम आपको भी दिखाएंगे। सबसे पहले भगवान जी को चढ़ता है, फिर परिवार के सदस्यों को और जो भी हमारे
रिश्तेदार होते हैं उनको भी दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा पर्व होता है हरेले का, जो कि खुशहाली का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। तो हम अब उसके 9वें दिन तक इंतज़ार करेंगे, फिर 10वें दिन में काटेंगे और आपको फिर बीच बीच में हम दिखाते रहेंगे कि कितना बड़ा हो गया हमारा हरेला। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और अपना प्यार देते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। तो हमारे तुलसी के बगल में एक छोटा सा हमने तुलसी का पेड़ लगाया था जिसमें पूजा पाठ की जाती है। तो उस गमले में हमारा एक पीपल का पेड़ पौधा हुआ था। तो कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार घर में अच्छा नहीं रहता क्योंकि इसलिए बड़ा होता है, तो इसमें पूजा पाठ की जाती है। तो पापा बारिश में ही उसे एक मंदिर में लगाने चले गए थे। तो फिर पापा उसको लगा के आए। तब तक जब तक वो लगा के आते थे तब तक हमने नाश्ता बनाने की तैयारी कर दी थी। और फिर पापा थोड़ी देर में आ गए थे और मम्मी ने अक्षता को चुकी तो मम्मी ने बहुत बारिश की। तो तब तक सारा काम हो गया था और बारी थी हमारे नाश्ता करने की। तो पापा भी आ गए थे, मम्मी ने भी काम कर लिया था, मेरा भी किचन का सारा काम निपट गया था। तो उसके बाद हमने सारे लोगों ने एक साथ मिलके नाश्ता किया और थोड़ा थोड़ा अक्षता को भी खिलाया। का नाम भी दे रखे है। और यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा तिल का पेड़ हो रखा है, ये इसमें फूल भी आ गए हैं। और बारिश में पानी आजकल रोज पानी होने की वजह से ये काफ़ी अच्छा हो गया है और बहुत बड़ा हो गया, नीचे से भी आने लग गया है रोड में। और ये देख सकते हैं आप, हमने गमले सब छत से ला के ऊपर नीचे रख दिए क्योंकि ऊपर में पहले गर्मी की वजह से बहुत सूख गए थे। आजकल हरियाली हो गई है और सब में हरा भरा हो गया है, ये देखिए। और बारिश होने की वजह से ये देखिए पूरा प्लॉट में पानी भर चुका है, बिल्कुल तालाब जैसा बन गया है। तो ये देख सकते हैं। और अभी भी बहुत बारिश लगी है। मैं छाता ओढ़ के बाहर पे आई हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ आज का मौसम। अब मुश्किल लग रहा है कि दिन में भी रुक सकती है। और यहाँ पे हमारे बाहर अंदर भी गमले भी हैं और बाहर भी रखे हैं कुछ। तो बारिश लगातार होती जा रही है झमाझम और सारे जितने भी प्लॉट खाली पड़े हैं उसमें सारा पानी भर गया है और ऊपर से बिल्कुल कोहरा लग गया है। और आज तो बिल्कुल मौसम का अलर्ट बता रखा है बारिश का। तो ये देखिए, अब हमने नाश्ता बना ही लिया है। थोड़ी देर बाद पापा आएंगे, जब वो पीपल का पेड़ लगा के आएंगे मंदिर में, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे साथ ही, क्योंकि एक साथ ही करते हैं हम नाश्ता। तो अक्षता भी अभी उठ चुकी है, वो अभी अपने पापा के साथ है। ये देखिए, उसको भी बाहर आने का मन कर रहा है क्योंकि ये बाहर आने में खुश हो जाती है। बाहर आएगी, ये कह रही मैं भी बाहर आती हूँ, पर बारिश में इसको नहीं ले जा सकते। तो मम्मी अंदर खाना बना रही है, बन ही चुका है, भात रखा था, बस भात चढ़ा रखा था तो वो भी बन चुका है। अब फिर मिलते हैं आपको नाश्ता करने के बाद। तो पापा के पेड़ लगाने तक मैंने प्याज आज काट के, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर में भिंडी चढ़ा ली थी क्योंकि हमने सुबह नाश्ते में भिंडी की सब्जी बनाई। और उसके बाद फिर मैंने अक्षता के लिए थोड़ा सा उपमा बनाया जो कि सूजी का बनता है, उसमें दूध डाल के मीठा डाल के उसमें उपमा टाइप का बनाया जो कि पतला होता है और बच्चों को खाने में आसानी होती है। तो उसके बाद फिर मैं लगी थी दूसरे काम में। तो अक्षिता की उपमा भी तैयार हो चुकी है बनके, ये देखिए।
दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा थोड़ा खाती है, पूरा तो नहीं खा पाती, फिर भी थोड़ा खिलाना हुआ उसको। और थोड़ा थोड़ा करके सबका नाश्ता बन चुका था, अक्षिता का, पापा और सब लोगों का। तो पापा लोग खाने लगे थे, मैं पापा लोगों को सर्व कर रही थी। अभी हमने नाश्ता वास्ता भी कर लिया है और अक्षी सो रखी है। उसके बाद उठेगी तो उसको नहलाना है, क्योंकि आजकल थोड़ा ठंड, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है। अब पंखा बिल्कुल ना के बराबर ही चल रहा है, कभी कभी चलाते हैं, कभी उमस होती है। तो उसके बाद उसके लिए गर्म पानी से उसे नहलाना पड़ता है। तो मैं उसको उठ के फिर नहलाऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे हम दिन में, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। रात से बारिश ही है, तो अब लगातार बारिश हो रही है। तो अब बाहर इस मौसम में बाहर भी कुछ काम नहीं होता, क्योंकि हम अंदर ही रहेंगे। तो उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, फिर मिलते हैं आपको शाम। तो हरेला एक उत्तराखंड का बहुत बड़ा पर्व है। इसे प्राचीन समय से ही मनाया जाता है। हरेला एक हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है, जो कि ये हमारे पर्यावरण को संरक्षण के माध्यम से एक प्रकार से हमें पर्यावरण से मिलाती है। तो हरेला ये घर में जो बोया जाता है, इसे 9 दिन के बाद फिर 10वें दिन काटा जाता है। तो जो जिसके हरेली में मतलब पीली और हरे हरे हरियाली होती है, तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और इससे परिवार में खुशहाली आती है, और बहुत अच्छी मतलब अपने से बड़ों से ये चढ़ाया जाता है, और छोटे इससे आशीर्वाद लेते हैं, और इससे बहुत बड़ा आशीर्वाद का रूप भी माना जाता है। तो मैं अब फिर थोड़ी देर में आपको बताती हूँ कि हरेला क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। तो अभी तो मैंने खाली मोटा माटा बताया है, और इसकी शुरुआत कब से हुई, ये सब चीज़ें आपको हम अपने ब्लॉग में बताते रहेंगे। तब तक हमारे वीडियो पे बने रहें। और अभी बज चुकी हैं दिन के 12। तो मैं अब आगे को फिर बताती हूँ, क्योंकि हमारा सुबह से ऐसे ही काम हो जाता है। अच्छा है, थोड़ा एक्सेस हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारा सारा काम निपट गया है। फिर मिलते हैं आपको। तो पापा अभी न्यूज़ देख रहे हैं, और बारिश लगी है, और तो मम्मी थोड़ा आराम करेंगी। तब तक अब मैं अक्षी को अपने पास ले आती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उठी है। तो अब उसको उसकी दादी देख रही थी, अब दादी भी थोड़ा आराम करेगी। तो मैं थोड़ा सा अक्षी को पकड़ लेती हूँ, उसको फीडिंग कराती हूँ, उसके बाद नहलाऊंगी। फिर मिलती हैं आपको। उत्तराखंड के पहाड़ की संस्कृति और इसके त्योहारों का प्रकृति में एक खास रिश्ता है। त्योहारों की इन्हीं रिश्ते की डोर से पहाड़ का जनमानस जुड़ा हुआ है। इनमें से एक त्योहार है हरेला, जो कि हरेला हरियाली का प्रतीक है। ये लोक पर्व न सिर्फ एक पर्व है, बल्कि एक ऐसा अभियान है जिससे जुड़कर तमाम प्रदेशवासी वर्षों से संस्कृति और पर्यावरण दोनों का संरक्षित करते आए हैं। हरेला पर्व साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला चैत मास में, दूसरा श्रावण मास में, और तीसरा है अश्विनी मास में। हरेला का मतलब है हरियाली। उत्तराखंड में गर्मियों के बाद जब सावन शुरू हो जाता है, तब चारों तरफ हरियाली नज़र आने लगती है। उसी वक्त हरेला पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। यह पर्व खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है, जिसे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हरेला पर्व जुलाई के महीने में मनाया जाता है, जिसमें 9 दिन पहले मक्के, गेहूँ, उड़द, सरसों और भट जैसे 7 तरह की बीज बोए जाते हैं, और इसमें पानी दिया जाता है, और इसकी पूजा आराधना करके कुछ दिनों बाद इसे अंकुरित होकर पौधे उग जाते हैं। उन्हीं पौधे या जो भी बीज उगते हैं, तो उसे हरेला के रूप में मनाया जाता है, या हरेला कह सकते हैं। इन पौधों को देवताओं को अर्पित किया जाता है। घर के बुजुर्ग इसे काटते हैं, जो कि घर में जो भी बड़े सदस्य होते हैं, तो इसे काटते हैं, और फिर उसके बाद उसको काट के पहले भगवान जी पे चढ़ाया जाता है, और उसके बाद परिवार में जो भी अन्य सदस्य होते हैं, और उनके सर में रख के उनसे बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है। और इसके बाद ये फिर जो भी बच जाता है हमारे हरेला में, तो वो सब जो भी रिश्तेदार होते हैं, जैसे दूर दूर के जो भी रिश्तेदार होते हैं, उनमें भी बांटा जाता है, और ये एक आशीर्वाद के रूप में सर में रखा जाता है। और ये बहुत अच्छा मतलब बहुत बड़ा पर्व है, इससे कि हमारे रिश्तों में एक मिठास भी बनी रहती है।
तो हरेला आज 9 दिन पहले सावन मास के शुरू होने से पहले 9-10 दिन पहले ही इसे बोया जाता है। जब हरेला त्योहार होता है या घी संक्रांति कह सकते हैं, तो उस दिन इसे काटा जाता है और संक्रांति के दिन से ही ये सावन महीने की शुरुआत होती है। और आपको पता ही है कि ये श्रावण मास भगवान शिव को कितना प्रिय है और ये सावन माह में भगवान शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है। और हर सोमवार को जब तक सावन का महीना पूरा होता है तब तक भगवान शिव जी को जल चढ़ाया जाता है और उन पे बेलपत्री और फूल समर्पित किए जाते हैं। तो इस महीने की शुरुआत से ही हरे ज़्यादा पेड़ पौधों में हरी भरी रहती है और हरियाली बनी रहती है, क्योंकि बारिश लगातार होती है। सावन और भाद्रव के महीने में तो लगातार झमाझम बारिश होती है, तो इससे पर्यावरण भी बहुत हरा भरा रहता है। और जो भी हम भगवान शिव जी पे जल चढ़ाते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो श्रावण मास की शुरुआत भी होने लगी है और हमने आज हरेला भी बो दिया है। तो उसके बाद हम जब श्रावण का मास का पहला दिन होगा तो उस दिन हम ये हरेला को काटेंगे। तो आप तो उत्तराखंड में ये हरेला पर्व में ऐसा माना जाता है कि जितना अच्छा हरेला होता है, जितना बड़ा भी हरेला होता है, तो पहाड़ की खेती उतनी अच्छी रहती है और उतनी अच्छी हरी भरी हरियाली बनी रहती है। तो हरेला का ये विशेष मान्यता है, तो इसको बखूबी हर लोग निभाते हैं और इसे आज तक निभाया जाता है प्राचीन धर्म से। और पर्यावरण का संरक्षण भी एक तरह से माना जा सकता है। और पहले से ही ये पर्यावरण को देवता के रूप में पूजा जाता है। और जो भी इसमें पेड़ पौधे जैसे चाहे तो उसे वट वृक्ष बोले, पीपल का पेड़ बोले, और छोटे अन्य जो भी पौधे होते हैं जैसे तुलसी, शमी, बेलपत्री जो भी होते हैं, इनकी हमेशा से पूजा की जाती है और इन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। तो इस वजह से अब हरेला भी एक हरियाली के रूप का प्रतीक है, तो इससे बखूबी निभाया जाता है। तो ये है हरेले के बारे में जो भी चीज़ें थी। तो इसके बाद हमें जो भी जानकारी हमें आपको बतानी थी तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। अगर ये वीडियो के माध्यम से आपको जो भी चीज़ें इससे मालूम हुई और जो भी आपको जानकारी प्राप्त हुई तो अपने दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले कि हरेला क्यों मनाया जाता है और इसका क्या विशेष महत्व है। तो फिर मिलते हैं और आगे से जो भी जानकारी हमें मिलती रहेगी तो हम आपको बताते रहेंगे। इसीलिए आप जब हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलें। तो हम फिर मिलते हैं। तो अभी बज चुके हैं शाम के 4 और सब लोगों के लिए मैंने चाय बनाई और साथ ही थोड़ा बिस्किट दिया, क्योंकि हमने दिन में खाना खाने के बाद फिर थोड़ा आराम किया। उसके बाद शाम को हमने चाय पी और उसके साथ बिस्किट का भी आनंद उठाया। तो बारिश तो थोड़ा 5 मिनट रुक रही थी, फिर आ जा रही थी, तो उसके बाद थोड़ी रुकी थी तो हम छत पे चले गए थे और सारे प्लॉटों में पानी भर चुका था और प्लॉटों में मटमैली पानी हुआ था। तो ये देख सकते हैं, ये है आज का मौसम। थोड़ा 5-10 मिनट रुकी तो पानी से पूरा लबालब भर रखे थे प्लॉट। और ये था आज का मौसम शाम का। तो अब लग रहा है रात में भी बारिश होगी, क्योंकि लगातार बारिश होती जा रही है और डर भी लग रही है, क्योंकि पहाड़ भी खिसक रहे हैं, क्योंकि हल्की वाली बारिश से भूस्खलन का भी खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी आपको तो
इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सपोर्ट भी ज़रूर करें। मैं पिंकी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और एक नई ब्लॉग के साथ और मिलूँगी आपको। तब तक अपना ख्याल रखें क्योंकि बारिश हो रही है, तो अब अपना ख्याल भी रखें और फिर मिलते हैं आपको दोस्तों।